कर्नल राठौर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। राठौर सर, ईरान और तुर्की, इन दोनों के बीच की अदावत पूरी दुनिया जानती है, यह जग जाहिर है। ये दोनों यहां पर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए एक साथ आ पाएंगे, या फिर इन दोनों के बीच जो खलीफा बनने की बादशाहत की जंग है, इसमें बेमौत मारा जाएगा पाकिस्तान? देखिए, यहाँ पर आपको ईरान और तुर्की को अलग अलग समझना होगा। तुर्की का भारत विरोध जो है वो जग जाहिर है। तुर्की जब से एर्दोआन आए हैं सत्ता में, भारत के विरोध में है, और यदा कदा जो है वो पाकिस्तान के समर्थन में और जम्मू कश्मीर के खिलाफ बयान देते आए हैं। इनके दिल में एक छिपी हुई हसरत है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बने। ये तो रही तुर्की की एक बात। अब आती ईरान के साथ। ईरान और भारत का कोई विरोध नहीं है। भारत और ईरान अपने रिलेशंस को काफ़ी बैलेंस करके चला रहे हैं। तो अगर भारत, तुर्की, ईरान के विदेश मंत्री आज इस्लामाबाद में हैं और हो सकता है इस हफ्ते में वो दिल्ली में भी आए, तो उनका स्वागत है। और जब उन्हें वो सबूत दिखाए जाएंगे, उन्हें बताया जाएगा कि किस कदर पाकिस्तान भारत के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस है, और आज से नहीं 35 सालों से मुलव्विस है, तो वो फिर उसके बाद अपना हाथ खींच लेंगे। हम ईरान को अपना दुश्मन नहीं मानते, कतई नहीं मानते। ईरान के साथ हमारे हमेशा अच्छे संबंध रहे। बात करनी है तुर्की के जहाज की। तुर्की के हवाई जहाज आते हैं और गोला बारूद डिलीवर करके जाते हैं। अभी जो ये तुर्की का फ्रिगेट आया है कराची में, इसके पीछे एक गेम प्लान है। प्रत्यूष जी इसको समझिएगा। और गेम प्लान ये है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है कि कहीं कराची के ऊपर अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उसने एक फॉरेन नेवी का वो दहशत पाकिस्तान में नजर भी आती है। मैं सज्जाद अली साहब, मैं मेजर रजा, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले सज्जाद अली साहब, जब तक मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी न्यूज चैनल की एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। ये देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है। जरा प्ले कीजिएगा। मैं अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ, नई कराची से। जी सर, अब्दुल गफ्फार साहब, न्यू कराची से। जी अब्दुल गफ्फार साहब। जी, मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, 5। बहुत शुक्रिया। भी बता दीजिएगा, मैं किस तरीके से आपके अकाउंट में डलवाऊंगी। जरा थोड़ा सा मैं पढ़ूँ सर, थोड़ा मुझे मालूमात नहीं है जरा। अल्लाह ताला आपको बेहिसाब दे अब्दुल गफ्फार साहब। ये वो जज्बा है जो हमने 65 की जंग में देखा, 71 की जंग में देखा, हमने सैलाब में देखा, हमने जलजले में देखा, और आज जब इस मुल्क पर एक मर्तबा फिर कड़ा वक्त पड़ा है, तो जज्बा देखिए कि न्यू कराची का एक बाशिंदा, एक पाकिस्तानी अपनी जेब से 500 रुपए दे रहा है। सज्जाद साहब, मतलब ये हालत है आपके मुल्क की कि लोग वहां पर चंदा दे रहे हैं। कोई 200, कोई 300, कोई 500 रुपए दे रहा है। आप जंग लड़ेंगे हिंदुस्तान से? मतलब समझ में आता था कि आटा, तेल, चीनी की वहां पर दिक्कत थी, अब तो इतनी गुर्बत है कि चंदा किया जा रहा है। बात यह है कि आप लोग जो है वो मीडिया पर बैठ के जिस तरीके की लफ्जी जंग कर रहे हैं, हम वो भी देख रहे हैं। और अभी जो मोहतरम अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है क्या जंग के लिए? कोई बात नहीं है। मैं पूरे शहर से मैं खुद बोलूंगा, एक एक सिटीजन खड़ा हुआ है, चाहे वो गरीब है, उसकी 1 रुपए की औकात है, वो अपनी। सज्जाद साहब, एक बात बताइए मेरे को जरा। सज्जाद भाई, एक बात बताइए जरा। मेरे एक सलाफी दोस्त हैं पाकिस्तान से। वो ये कह रहे थे, मैंने कहा ये पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरलों पे इतने बड़े बड़े तमके कौन से होते हैं, जंग तो आपने एक भी नहीं जीती। तो बोले वो इलेक्शन जीतने के तमके हैं। पाकिस्तान की आर्मी का तो रिकॉर्ड है कि जंग कोई जीता नहीं, इलेक्शन कोई हारा नहीं। तो जब जब इलेक्शन जीत जाती है पाकिस्तान की आर्मी, तो एक तमका लगा लेती है। तो जिस आर्मी की औकात एक युद्ध जंग लड़ने की और जीतने की नहीं है, उसकी आप गीगर बख्ती हमको दे रहे हैं। अभी आप कह रहे थे आसिम मुनीर ये कर लेगा। मैं बताता हूं हमारे पार्लियामेंट ने क्या फैसला किया। ऑल पार्टी मीट में उन्होंने फैसला किया है कि आसिम मुनीर का सर लाके लाल चौक में, कश्मीर में, श्रीनगर में लगा टांगना है। ये फैसला हुआ है हमारा, क्योंकि हम एक एक शहादत का बदला लेना जानते हैं।
और ये जो आजकल पाकिस्तान में हीरा मंडी में व्यवसाय करने वालों को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, हाँ, उनको भी ये समझा दीजिए कि आसिम मुनीर का सर इस देश में लाल चौक पे टांगा जाएगा। ये साफ ख्याली है, आप इकबाल भी का नहीं कर सकते। आप जंग हार चुके, हम काहे के ख्याली हैं? ख्याली तो आप है। 500-500 रुपए लेके फौज को इधर से उधर भेज रहे हैं, दिवाली के पटाखे खरीद रहे, 5 गोली खरीदने के पैसे नहीं, आपसे चंदा लिए जा रहे हैं। फौज को खाना खिलाने के लिए जकात मांगी जा रही है। ये तो हालात हैं आपके। कारगिल हमने लिया था, कारगिल आपकी जगह थी, आप छुड़ा लिया था, फिर मार मार के छत्तर मार के भगाया वापस। अपनी फौजों की लाशें भी नहीं ले जा सके अपनी। और वो नवाज शरीफ अपनी गीली पतलून लेकर बिल क्लिंटन के पांव में 4 जुलाई को गया कि मुझे बचा लो। सिफारती ताल्लुकात करा के आपने खाली कराया, झूठ बोल के पीछे से हमला किया। क्लिंटन के चरणों में जाकर लेट मेजर रजा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर रजा जी देखिए, अब इस बात पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। पूरी दुनिया जानती है करगिल में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की सेना ने क्या किया, जो उसके डीएनए में पीठ पीछे हमला, पीठ पीछे खंजर। मैं आपसे अभी के हालात पर बात करता हूं मेजर रजा, क्या तुर्की और ईरान वाकई में पाकिस्तान के साथ आ रहा है? क्योंकि जब पूछा जाता तो कहते हैं कि ईंधन बनाने के लिए वहां रुके थे। कोई पाकिस्तान के साथ वाकई में इस हालात में खड़ा है भी या नहीं? अच्छा, ये एक तो बहुत शुक्रिया सारी बहस इस पे। मुझे इस तरह लग रहा था सुबह यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे बाहर से जा रहे थे, तो वो इसी तरह हंसी मजाक आपस में लड़ाई करते हुए, किसी का कुर्ता कोई खींच रहा था, वो इसी तरह। तो मुझे तो ये लग रहा था कि ये माहौल सारा उसी तरह बना हुआ है। और आप बात कर रहे हैं 2 न्यूक्लियर देशों की आपस में जंग की, तो मैं सिर्फ इसमें यह कहना चाहूंगा कि आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नापाक गठजोड़। मुझे उस पर एतराज है। मुल्कों की आपस में दोस्ती होती है तो बराए मेहरबानी नापाक गठजोड़ ना कहें। चंद दिन पहले आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा, आज आप कह रहे हैं कि नापाक गठजोड़। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि मुल्ला मुनीर ना कहें। मुल्ला भी बड़े काबिल इज्जत हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी बड़े काबिल इज्जत हैं, आपके जो पंडित हैं वो भी बड़े काबिल इज्जत हैं। कासिम साहब ने कल एक गलती की तो उन्होंने उसी वक्त उसकी माफी मांग ली, तो मैं समझता हूं कि अरोड़ा साहब को भी चाहिए कि वो माफी मांग लें। कासिम साहब की एक और बात पे भी मुझे एतराज है। उन्होंने कहा कि सड़क पे खड़ा हुआ शख्स ऐसी बात करे। मेरे नजदीक सड़क पे खड़े हुए लोग बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं और अवाम की दानाई को बराए मेहरबानी ये ना समझें कि अगर हमने यहाँ पे कोई वेस्ट कोट पहनी हुई है या किसी ने कोई कपड़े पहने हुए हैं तो हम उनसे बेहतर हैं। आम लोग, जनता जो है वो सबसे बेहतर और सबसे बहुत। अच्छा, एक बात मैं आखिरी करना चाहता हूं और वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया की खुशकिस्मती है कि उनके बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर उनके मशवरों पे वो चले तो मेरा ख्याल में दोनों मुल्कों के लिए बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। और मैं इशारा कर रहा हूं रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव की, कि जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बात की है। आप डिप्लोमेटिक दुनिया में देख लें, सर्गे लैवरोव दुनिया में, आखिरी बात कर रहा हूं कि सर्गे लैवरोव दुनिया में सबसे समझदार डिप्लोमेट माने जाते हैं, चाहे मगरब हो चाहे मशरक। तो मेरे ख्याल में मैं मेजर रजा साहब आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। आपने कल भी ये बात कही थी कि हम दोनों पड़ोसी हैं और हमें अच्छे रिश्ते, अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। और ये अच्छे रिश्ते ताल्लुकात दीपक वोरा सर तभी फलीभूत होते हैं, तभी इंप्लीमेंट होते हैं जब सामने वाला दगा ना दे। तो ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो क्या कोई हाथ पकड़ेगा उसका, दीपक वोरा सर, कि हम आतंकियों को खत्म कर देंगे? नहीं सर, ये दुनिया में अकेले पड़े हुए हैं। सर एक सवाल इनसे पूछ लीजिएगा, जो 3 मेहमान वहाँ से आए हैं, क्या वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं? क्या वो ये स्वीकार करते हैं कि भारत बहुत आगे निकल गया है, उसकी इकोनॉमी, उसका सोशल सिस्टम, उसकी रेप्यूटेशन, पॉलिटिक्स, मिलिट्री? क्यों आग लगती है इन लोगों को सर? भारत के साथ अभी भी मुकाबला करना चाहते हैं, दुनिया भर में भागते फिरते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये करिए वो करिए। वाई सर? आपका अपना सम्मान किधर है, सेल्फ रिस्पेक्ट किधर है सर? सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना तो कुछ नहीं होता। वाई डू यू कीप रनिंग टू एवरीबॉडी? ये जवाब दीजिए। भारत के साथ आप दोस्ती चाहते हैं? अगर दोस्ती चाहते हैं तो जो अभी किया है ये आपके आर्मी वालों ने, तो वो नहीं करना चाहिए था ना सर? वाई डोंट यू लुक इनसाइड?
अपने आप देखिए क्या हो रहा है सर। मैं आपको एक चीज़ पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं सर, गिव मी 30 सेकेंड। वो अमेरिका में एक हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसमें सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, एकेडमिक्स बहुत है। उनका मैसेज मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सर, ये मेरे पास कल आया था। उन्होंने कहा, मिस्टर एम्बेसडर, डू वॉट यू हैव टू। Pakistan's death in its present form is no loss to mankind. Pakistan's survival in its present form is no benefit to mankind. ये तो वहाँ के विचार हैं सर आपके बारे में। सोचिएगा इसके बारे में, क्यों जब कहीं भी आतंकी हमला होता है पाकिस्तान का नाम आता है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सऊदी अरेबिया कहता है ये तो भीख मांगने आते हैं? क्यों सर, क्यों? अगर इतना कुछ है आपके पास तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते? सारी दुनिया में आपकी छवि आप देखिए सर, ये एडलमैन इंडेक्स देखिए, आप ट्रस्टवर्दी इंडेक्स, आप मॉर्निंग कंसल्ट का देखिए, लीडर्स का, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है उसके अंदर। क्या बात है सर? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसका जवाब आप ही दे पाएंगे। दिक्कत है सर, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि काश पाकिस्तान इन बातों पर अगर संजीदगी के साथ गौर करता तो शायद आज ऐसे हालात नहीं होते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर है, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का बयान है, भारत ने अपने दुश्मन को मौत की सजा देने के लिए इलेक्ट्रिक कुर्सी का इस्तेमाल करने की बजाय उसके गले में एक बहुत लंबी रस्सी डाल दी है। ये बयान सामने आ रहा है पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान के अमरुल्लाह सालेह। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए जी न्यूज़।